ढंग से बात नहीं करना, मनमुटाव टाइप का उसका रंगत बदल गया। 2024 में उसको जॉब हुआ तो पढ़ाई में खर्च कर दिया। उसकी पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं हुई। आओगे ना, हम अपना खून बेच के तुमको। हमने उसको ग्रेजुएशन के बाद वो इच्छा जाहिर की जो हम बीएड करेंगे, फिर बीएड कराएं। बीएड में डोमा से बीएड कराएं। अपनी पुश्तैनिक जमीनों को बेचकर जिसने आसमान दिया, उसने परवाज मिलते ही अपना आशियाना बदल दिया। मोहब्बत की दुनिया में इससे सबसे बड़ा दस्तूर क्या होगा कि कल तक जो खुदा था आज उसे ही बेगाना कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुमित्रा बोहरा। उत्तर प्रदेश का ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य वाला मामला तो आपको याद ही होगा। कैसे एक पति ने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, अफसर बनाया और अफसर बनते ही पत्नी ने पति को छोड़ दिया। ठीक वैसा ही बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा दिल दहला देने मामला और हैरान कर देने वाला एक नया मामला अब बिहार के वैशाली जिले से सामने आ रहा है। एक पति ने अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए दिन रात खून पसीना बहाया, कई कई घंटे मजदूरी की और जब पैसों की कमी पड़ी तो अपनी आखिरी उम्मीद यानी कि अपनी पुश्तैनिक जमीन को ही बेच डाली। लेकिन अफसोस, जैसे ही पत्नी परीक्षा पास करके बीपीएससी की सरकारी शिक्षिका बनी, उसने महज 2 साल के कथित प्यार के खातिर अपनी जमीन बेचने वाले पति को, अपने 10 साल के मासूम बेटे को दूध से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया। गुरुवार दोपहर को जब इस शिक्षिका के स्कूल के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, तब जाकर इस बदनसीब पति का दर्द पूरी दुनिया के सामने आया। पूरा मामला हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र का है। बिट्टूपुर के हैरान कर देने वाले पीड़ित पति अमीन कुमार ने अपनी बीपीएससी शिक्षिका पत्नी गुंजन कुमारी पर जो आरोप लगाए, उसे सुनकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। अमन कुमार की शादी साल 2013 में गुंजन से हुई थी। शादी के वक्त गुंजन सिर्फ इंटर पास थी और आगे पढ़ लिख कर टीचर बनना चाहती थी। अमन की माली हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन अपनी पत्नी के सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी जी जान कर एक कर दी और 2022 में गुंजन को आगे की पढ़ाई, ग्रेजुएशन, बीएड और बीपीएससी की तैयारी कराने के लिए अमन ने अपनी 1.5 कट्टा पुश्तैनिक जमीन ही बेच दी। अमीन की ये कुर्बानी रंग लाई और साल 2023 में बीपीएससी परीक्षा पास करके गुंजन सरकारी टीचर बन गई। वैशाली के एक स्कूल में उसकी पोस्टिंग भी हो गई। लेकिन अमन को क्या पता था कि जिस नौकरी के लिए उसने अपनी जमीन बेची, वही नौकरी उसके हंसते खेलते परिवार को उजाड़ देगी। नौकरी मिलते ही गुंजन के तेवर बदल गए। पति अमन का आरोप है कि जब गुंजन की ट्रेनिंग सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज में चल रही थी, उसी वक्त उसकी नजदीकियां उसके कॉलेज फ्रेंड प्रेम प्रकाश जायसवाल से दोबारा बढ़ गई। दोनों चोरी छिपे मिलने लगे। हद तो तब हो गई जब हाजीपुर के लिच्छवी नगर में गुंजन अपने पति से अलग एक किराए के मकान में रहने लगी। बीती 25 मई को जब अमन को शक हुआ और वो उस किराए के मकान पर पहुंचे, तो उन्होंने अपनी पत्नी को उसके कथित प्रेमी के साथ रंगे हाथों आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। अमन ने बाहर से कुंडी लगा दी और पुलिस को फोन किया, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही मकान मालिक ने दरवाजा खुलवा दिया। इस पूरी घटना का वीडियो आज सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है। इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा दर्दनाक और झकझोर कर देने वाला मोड़ तब आया जब 10 साल के मासूम बेटे ने अपने पिता के सामने अपनी सगी मां की करतूतों का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। मासूम बच्चे ने रोते हुए बताया कि जब वो ट्रेनिंग के दौरान मम्मी के साथ रहता था, तब भी वो अंकल वहां आते थे और कई कई दिनों तक रुकते थे। मम्मी मुझसे कहती थी, अगर कोई पूछे तो उन्हें मामा बताना। मम्मी बहुत गंदी है, मैं उनके साथ कभी नहीं रहना चाहूंगा। एक मासूम बच्चे के मुंह से निकले ये शब्द इस बात की गवाही दे रहे हैं कि एक औरत ने अपने कथित प्यार के चक्कर में न सिर्फ एक पति की कुर्बानी को लात मार दी,
बल्कि ममता के पवित्र रिश्ते को भी तार तार कर दिया। इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद अब यह मामला थाने तक पहुंच चुका है। क्या गुंजन जैसी महिलाओं की वजह से समाज में उन पतियों का भरोसा टूटेगा जो अपनी पत्नियों को पढ़ाना चाहते हैं? शादी 2013 में हुई थी। उसके बाद हमारा दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा ही चल रहा था। शादी के बाद हमारी पत्नी बोली, जो हमें पढ़ाई का शौक है, जो आप हमको पढ़ाओगे ना, हम कहे हम अपना खून बेच के तुमको पढ़ा देंगे। हमने उसको पढ़ाया। इंटर पास से की थी। जिस समय हमारी शादी हुई थी उस समय उसका इंटर में रिजल्ट फर्स्ट डिवीजन आया था। हम बहुत खुशी हुए थे। उसके बाद उसको बीए ग्रेजुएशन कराएं। ग्रेजुएशन के बाद वो इच्छा जाहिर की जो हम बीएड करेंगे। फिर बीएड कराएं। बीएड में डोमा में से बीएड कराएं। उसके बाद बोली, इसी बीच में 2018 आ गया। 18 में हमारे माता पिताजी दोनों एक्सपायर कर गए। एक्सपायर होने के बाद वो कहने लगी, जब मैं गांव में नहीं रहूँगी, हमको पढ़ाई करना है, जो आप हमको हाजीपुर लेके चलो। फिर हम हाजीपुर शिफ्ट हुए। वो जैसे जैसे कहते गई हम उसको पूरा करते गए, उसका सारा शौक पूरा करते गए। उसकी पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं होने दी। जरूरत पड़ा तो हमने महुआ टोरी सुपौल का अपने पुश्तैनी जमीन के अपने हिस्से का जमीन बेच के उसके पढ़ाई में खर्च कर दिया। उसको ब्यूटिशियन का भी कोर्स करवाया, ताकि अगर किसी भी प्रकार का हमारे साथ कोई हादसा हो जाए तो हमारे बच्चे का जीवन में कोई कठिनाई नहीं आना चाहिए। ऐसा हम उसको तैयार किए, पढ़ाए। बहुत अच्छी से हमारी छोटा फैमिली था, पति पत्नी एक बच्चा। झगड़ा भी नहीं होता था हम लोग का, बहुत कम। मतलब पति पत्नी में होता है, ऐसा कुछ नहीं होता था। उसके बाद जैसे ही उसका 2024 में उसको जॉब हुआ, जॉब के दौरान वो सुपौल शिफ्ट हुई, उसका रंगत बदल गया। वहां जाने पर ढंग से बात नहीं करना, मन मुटाव टाइप का चल रहा 6 महीना। उसके बाद उसने वहाँ सुपौल में कहीं जे हम दार्जिलिंग जाएंगे अपने नीचे डेरा में जो लेडी टीचर लोग हैं उसके साथ, तो हमने जाने की अनुमति दे दी जनवरी महीना 2025 में। और वो चली गई, और जब फ़ोन नहीं उठाई तो हम डेरा में पता किए तो डेरा की जो टीचर थी वो नहीं गई थी। तो हमको थोड़ा शक हुआ। जब वो वापस आई तो उससे बातचीत हुआ, तो उसका भंडा फूट गया था। तो उसने हमको सीधे लाइन में कह दिया, जो हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। फिर हमारा विवाद बढ़ते चला गया, और इसी दरमियान में उसका जांच में हमने बच्चा से पूछा, जो बेटा यहाँ हम नहीं रहते हैं तो कोई आता भी है क्या? तो हाँ, एक मामा आते हैं, मम्मी बताई है, जो कोई पूछेंगे तो कहना मामा है। तो कैसा दिखते हैं? तो है हेल्दी है। उन्हीं रहते हैं, 2 दिन रह के तब जाते हैं। फिर हमने मकान मालिक से इधर उधर से पता किया तो ये बात में सच्चाई आई। फिर उसके मामा को हमने इन्फॉर्म किया, लेकिन मामा ने भी इस पर कोई संज्ञान नहीं किया। उल्टा हम ही को कहे वो आपके साथ नहीं रहेगी, आप क्या कर लीजिएगा। उसके बाद वो विवाह विच्छेद का FIR कर दी। उसके बाद न्यायालय में मामला चला गया। वो न्यायालय में बोली कि आप सबूत लाओ। 6 महीना से उसके पीछे लगे हुए थे। तो यही 23 तारीख को आपको न्यूज़ सुने भी होइएगा, जो उसको आपत्तिजनक स्थिति में हमने उसको किराया के मकान में लक्ष्मी नगर में उसको पकड़ा है। और
पकड़, जब उसको हम आपत्तिजनक में पकड़े और बाहर से गेट लगा दिए तो मकान मालिक का एंट्री हो जाता है। मकान मालिक हमको मारने की धमकी भी दी, मोबाइल वोबाइल भी छीन लिया, हमको गेट से बाहर करके उस लड़का को बाहर निकाल देता है। कैंपस में उसका गाड़ी बुलेट लगा हुआ है, उसका वीडियो हमने बनाया था। और हम जब बाहर जाते हैं तो फिर देखते हैं उस लड़का उसी बुलेट से आ रहा है। तो वहाँ नुक्कड़ पे, तो तब तक हमने 112 को कॉल कर दिया था। 112 आई, उस लड़का को पकड़ के थाने ले गई। थाने पे क्या हुआ नहीं हुआ, हम कुछ पहले टाउन थाना गया था, उस क्षेत्र में नहीं था, तो फिर औद्योगिक थाना गया, हमने वहाँ आवेदन दे दिया। वहाँ बोले जो आपका FIR यहाँ दर्ज नहीं हो पाएगा, आपका मामला कोर्ट में है। तो फिर हमने वहाँ से अपने अपने घर चले आए। यही हमारी। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और बने रहिए MTV राजस्थान न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं MTV राजस्थान न्यूज, देश की अपनी आवाज।